अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बीदर में हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का 275वां यौम पैदाइश का मनाया गया। हर साल की तरह इस साल भी हमारे तमाम साथियों ने हमारा ताउन किया। दलित, मुस्लिम, क्रिश्चियन, तमाम जात के लोग जो है ना हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मौके पर आकर जो है ना हमें बहुत खुशी का इजहार करने का मौका दिया, क्योंकि ये शहीद टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह आज बीदर के अंदर जो है ना तकरीबन हम 20 साल से बराबर हर साल जयंती मनाते हुए आए हैं। इतना ही है कि हुकूमतों की तरफ से जो रोक लग रही है इससे हम सख्त नाराज़ हैं, क्योंकि तमाम के तमाम मज़ाहिब के लोगों को इसकी इजाज़त दी जाती है कि यौम पैदाइश की जयंती हर उनके बड़ों की मनाई जाती है। जैसे कि हमको भी इसकी इजाज़त मिलनी चाहिए। हमारी ये अपील है तमाम लोगों से, क्यों भाई हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जयंती क्यों नहीं मनाना चाहिए। आप लोग फ़िरका परस्ती का माहौल छोड़िए, फ़िरका परस्ती उससे करिए जो देश के लिए कुछ नुकसान पहुँचाने वाले, देश के लिए फ़ायदा पहुँचाने वाले, देश के लिए ताकत बन के जीने वाले, देश के लिए कुर्बानी देने वाले, देश के लिए अपने बच्चों को तक कुर्बान कर दिया वाले लोगों के लिए जो है ना इस तरीके के ख्यालात रखते हैं, तो सरासर जो है ना ये फ़िरका परस्त ताकतें जो है ना ये हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह से फिर ये रखते हैं, मतलब ये टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह से जो है ना नफरत रखते हैं। इन्होंने इनमें जलन हसद है, क्योंकि इनका नाम पहले जो है ना हम छोटे वक्त किताबों में एक सिलेबस आता था, एक सब्जेक्ट रहता था, वो तक निकालने लगा थी कितनी इनके दिलों में हसद है। जबकि ये जितने भी लोग हसद रखने वाले हैं ये लोग हमारे देश के काबिल लोग नहीं है, देश के फितने हैं, ये लोग देश के गद्दार हैं। क्योंकि एक महान नेता को जो है ना, महान बादशाह को जो है ना, जो ऐसी हुकूमत चलाए, जो मिसालें हैं, आज ऐसे ऐसे बातें सुनने मिले हमारे दलित भाइयों ने जो एक एक उनकी हिस्ट्री के बारे में बताया, जिसका हमको भी उतना मालूमात नहीं थे। मगर इस बार ये मालूम हुआ कि भाई हमारे हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जो जो कुर्बानियाँ दिए हैं सारे चीज़ें हमें मालूम है, और हकीकत में सारे के सारे लोग मिलकर जो है ना टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जयंती मनाना चाहिए। और जितने लोग फ़िरका परस्ती से ज़ाहिर कर रहे हैं इनको हमारी खुली चेतावनी है, क्योंकि तुम देश के गद्दार हैं। क्योंकि एक देश के वफादार इंसान को, देश के लिए कुर्बानी देने वाले इंसान को जब गद्दारी का नाम देते हैं तो इन्हों ही असल गद्दार ये लोग हैं, ये हमारा कहना है। क्योंकि ये लोग इनकी हिस्ट्री को जानते नहीं, इन्हों तोड़ मड़ोड़ का जो है ना दूसरी स्टोरी बनाकर जो है ना इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हम जो है ना इनको जो है ना पूरी तरीके से इनका खंडन करते हैं और टीपू सुल्तान जयंती हर साल इसी तरीके से मनाने की ख्वाहिश रखते हैं। हो सके तो अगले साल इंशाल्लाह हम जो है ना तमाम हुकूमत से रुजू होकर जो है ना बड़े पैमाने पर जो है ना यौम पैदाइश का दिन जलसेगाह की टाइप में मनाएंगे। ये मुसलमान बड़े नुमाइंदे जो है शहर बीदर में, क्या उनको भी इस तरह के मौक़ों पर आगे आना चाहिए? नहीं, ये देखो मैं तो समझता हूँ ये नुमाइंदे नहीं है, ये भी उन्हीं के बटे हुए लोग हैं। क्योंकि देखो आज कर्नाटक में ये माइनॉरिटी हुकूमत बोल के बनाया चल रही है। देखो मुसलमानों के वोटों की जरूरत है, मुसलमानों की जरूरत है इन लोगों को, मगर मुसलमानों के अहकामात को, मुसलमानों के जो फ़राइज़ है उनके ऊपर खुलकर काम करने की इजाज़त नहीं देते लोग, क्योंकि इन्होंने इस्तेमाल कर ले रहे हैं हमारे को। जैसे कि कर्नाटक के अंदर सिद्धरामैया गवर्नमेंट है, मैं तो सिद्धरामैया गवर्नमेंट से ही नाराज़ हूँ, क्योंकि मैं 20 साल से यौम पैदाइश जयंती मनाता आया हूँ, मनाता रहूँगा। मगर पहले बाइक रैली निकलती थी, यहाँ कोई फ़िरका परस्ती नहीं थी हमारे टाइम से, क्योंकि यहाँ के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर जो है ना ये जयंती मनाते थे। बाइक रैली निकलती थी, बाज़ाब्ता जो है ना ऑल कास्ट के लोग इसमें शामिल होते थे। ये सिद्धरामैया गवर्नमेंट एक शोषा छोड़कर जो है ना हमारे टीपू सुल्तान जयंती जो है ना ऑफिस में मनाना बोल के बोलने के बाद में अमल भी करना ना, इम्प्लीमेंट में लाना ना, नहीं लाए वो। क्यों नहीं लाए? वो तो बीजेपी वाले कहते हैं उसको ऑब्जेक्शन करेंगे। अरे वो तो अपोजिशन है, ऑब्जेक्शन करेंगे ना भाई, उन्होंने फ़िरका परस्त है। बीजेपी नाम क्यों है उनका? तुम बीजेपी के काउंटर में तो हमारे वोट लेते ना, बीजेपी जीती फिर तुमको नुकसान होता बोल के। ये जो है ना कांग्रेस के लीडर, आप जैसे कि सवाल बहुत अच्छा किया आपने, यहाँ पर मुस्लिम एमएलए है, यहाँ पर माइनॉरिटी की गवर्नमेंट है, तमाम है, मगर इन लोगों को इससे कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि इनको हिस्ट्री नहीं मालूम। इन्हों खुद जो है ना बेबुनियाद बेमतलब जिंदगी काट रहे लोग। देखो शर्म आनी चाहिए। आज ज़मीर अहमद खान होंगे या हमारे रहीम खान होंगे, 9-10 एमएलए हमारे हैं, 2 मिनिस्टर हैं, ये लोग वहाँ रेजोल्यूशन पास करना चाहिए था, हुकूमत में लाना चाहिए था, कि इम्प्लीमेंट में लाना चाहिए था। ये बोल करके भाई टीपू सुल्तान जयंती मनाना क्यों भाई? ये बोलने से इतरा रहे क्यों तुम लोग? क्यों डर रहे बीजेपी से? बीजेपी को खुला ऐलान चैलेंज करो, आप चैलेंज करो। क्यों चैलेंज करो? हाँ भाई देश के गद्दार है, साबित करो, बोलो उनको क्या बेस से तुम जो है ना उसको अपोज कर रहे हैं। ये पूछने की इनके पास ताकत नहीं है। ये लोग जो है ना
चापलूसी की गवर्नमेंट चल रही है। ये एक दूसरे को जो है ना चढ़ाना उतारने के काम चल रहे हैं। हम नहीं मानते इन लोगों को, क्योंकि ये जो मिनिस्टर्स हैं ये बेबुनियाद मिनिस्टर्स हैं। ये देखो आप उनकी चापलूसी करें, उनको मिनिस्ट्री मिली सो इनको इनके अखलाक पर, इनके किरदार पर, इनके कामों पे नहीं मिली। और अब बोलना तो ये चाह रहा हूँ मैं, बीदर 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 बोल रहे हैं, बीदर इतना डेवलप हुआ, इतना डेवलप हुआ, डेवलप हुआ, कुछ बीदर में कोई डेवलपमेंट वर्क नहीं है। आप डेवलपमेंट की अगर बात करेंगे तो बीदर में कितने बेरोजगार लोग हैं मालूम है आपको? बेरोजगार नौजवान बच्चे 5,500 से 6,000 बच्चे जो है ना इंजीनियरिंग करके घरों में बैठे हुए अंगूठा छाप गुत्तेदारों के पास काम कर रहे हैं वो लोग 8-10 हज़ार में। अगर इनको डेवलपमेंट आना था, अब कुछ लोग उनके हिमायतियाँ, उनके जो है ना चाहने वाले अपने आप को बोल रहे कि 2,000 करोड़ का डेवलपमेंट लाए बीदर में, इतना डेवलप कर रहे, वो डेवलप करे, ये कुछ डेवलप नहीं करे। खाली होटल, चाय के होटला, हजाम के दुकाना, किराने दुकाना, दवाखाने, ये डेवलप होने से गरीबों की गरीबी दूर होने वाली नहीं है। गरीबों को चाहिए रोजगार। अगर मैं मानता था, अगर ये दोनों मिनिस्टर अगर इतने काबिल हैं, अगर वाकई इनमें अगर कुछ काम करने की सलाहियत है, इन्हों परंपरा से चलते हुए आने ईश्वर खंडरे जी, अब इनका 4 मरतबा हुआ, 4 मरतबा में 4 लोगों को जॉब लगे, सो इन्हों हिस्ट्री देना, रिकॉर्ड देना। मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये लोग डेवलपमेंट अगर करना है ना, एक अपनी तरफ से मैं उनको राय दे रहा हूँ, मशवरा दे रहा हूँ। अगर तुमको अगर अल्लाह ताला इतना बड़ा मौका दिया है, मिनिस्टर बनाया है, तो कम से कम बीदर में 2 फैक्ट्री ओपन करके बताओ। एक फैक्ट्री में कम से कम 5 से 7 हज़ार लोग काम करते हैं, 5 से 7 हज़ार बच्चे, नौजवान बच्चे काम पे रोजगार लगता है ना। अब बिहार में बोल रहे हैं, बिहार में बेरोजगारी है, बिहार जैसी हालत बीदर को बना दिए लोग। बीदर में बहुत सारे बेरोजगार हैं, बीदर से आ रहे हैं, बेंगलुरु जा रहे हैं बच्चे, हैदराबाद जा रहे हैं काम करने के लिए। तेलंगाना में डेवलप हो रहा है, बीदर डेवलपमेंट नहीं हो रहा। भाई डेवलपमेंट के नाम पर जो है ना तुम कहीं को झूठे बातें कर रहे हैं। डेवलपमेंट करना है तो फैक्ट्री इंडस्ट्रीज ओपन करके बताओ, बोलो। जब इनको मानेंगे हम, जब इनको वाकई लीडर है भाई, इनका इख्तिदार इनका काम में आया, इनकी मिनिस्ट्री काम में आई बोल के हम समझते हैं। ना कर के बैठ गए। देखिए हर्ष गुप्ता साहब की मिसाल क्यों लेते हैं लोग? आज आउटर रिंग रोड बना दिए ना भाई, डेवलप हुआ बोल रहे। वो डेवलप हुआ से मेंटेन नहीं कर सक रहे, ये एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा ना, यहाँ के लीडर्स कर रहे हैं। आप जाके देखिए वो डिवाइडर्स जो बनाए हैं, आप ये जो लाइटा डाले तो हमारे एयरपोर्ट से लेके जो है ना इधर हमारे बदरुद्दीन कॉलोनी तक, एयरफोर्स गेट तक जितने लाइट डाले पोला जाके देखिए सब बेंड हो गए हैं, उनका वजूद नहीं है। अरे भाई जो चीज़ खराब होती है उसको मेंटेन भी करना पड़ेगा ना, मेंटेन भी नहीं करते हैं लोग। तो ये तरीके का डेवलपमेंट है। ये प्राइवेट डेवलपमेंट करने वालों को डेवलपमेंट नहीं बोलते। होटल डेवलपमेंट होना कोई गवर्नमेंट डेवलपमेंट नहीं है। गवर्नमेंट से कोई अच्छा है, कोई ये बनाओ बोलो उनको, या मतलब रिसोर्ट ऐसा गवर्नमेंट के फैसिलिटीज मिले, ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना टूरिज्म डिपार्टमेंट है, टूरिज्म की तरफ से जो है ना कोई बड़े बड़े होटल्स खोलो बोलो, वो बेनिफिट आता हो। अब भाई पब्लिक को फायदा होने वाला काम बताइए हमारा। सर कर्नाटका स्टेट में 4 सिटीज़ के रेलवे स्टेशंस के नाम चेंज करने के लिए अर्जी डाली गई है, जिसमें बीदर भी एक है। बीदर का नाम चेंज करके चन्ना बसवना पट्टा देवरू बोल के नाम चेंज कर रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं देखिए, ये खाली जो है ना ये गवर्नमेंट, ये लोग जो है ना फिरकापरस्त ताकतें, फिरकापरस्त अपोजिशन के लोग जो है ना ये माहौल बना लिए हैं कि हर एरिया का नाम बदलना, किधर से भी अफरा तफरी फैलाना, फसाद मचाने का मामला है। देखो जो नाम है वही नाम रहना चाहिए, क्योंकि ये आज की मिसालें नहीं है, ये ज़माने दराज का है। पहले के जो है ना 200 साल 300 साल पुराने इमारतें हैं, ये 800 साल पुरानी हिस्ट्री है इसकी। बादशाहों का बीदर है ये। बीदर के अंदर जो है ना इस तरीके की बात करते हो तो लोग खुदगर्जी है उनकी। क्यों भाई नाम देने से कुछ बेनिफिट मिल रहा? अरे ऐसी बात करो तुम लोग, बच्चों को क्या मिल रहा, एजुकेशन क्या मिल रहा, हेल्थ का मामले में बात करो बोलो, दवाखाने अच्छे ओपन करो बोलो, एजुकेशन अच्छा दियो बोलो। नामा चेंज कर रहे हैं, वो चेंज कर रहे हैं, वो योगी जो करा वहाँ पे उत्तर प्रदेश में, वही बीदर कर्नाटक में भी वही माहौल चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि भाई ये भी हुकूमत उसी के नक्शे कदम पे चल रही है। नामा चेंज करने से कोई बदलाव आने वाला नहीं है। नाम चेंज करने के बजाय एजुकेशन के अंदर ध्यान दियो बोलो इनको। एजुकेशन ज़्यादा होता है तो बच्चे डेवलप होते हैं, बच्चे अवेयरनेस आता है उनमें, उन्हें अपने परिवार को, अपने घर को चलाने की ताकत बन सकते हैं। दुकाना और वो ये सब क्या गवर्नमेंट की स्कीम से हो रहे हैं या उनका प्राइवेट? ये कैसा हो सकता है? ये प्राइवेट है, ये दुकानें क्या गवर्नमेंट क्या है? नौकरी है इनको, गवर्नमेंट सैलरी दे रही है क्या इनको? ये प्राइवेट छोटे मोटे बच्चे जो है ना कारोबार करने के लिए बुला रहे हैं इनको उल्टा शाल फूल डाल के जो है ना हज़ारों रुपया खर्चा करके जो है ना उल्टा तबाह हो रहे हो लोग। जितने ओपन हो रहे दुकान उतने बंद भी हो जा रहे हैं। ये डेवलपमेंट बोल रहे हैं इनके महारतियाँ, ये कोई तरीका है ये? अरे भाई खिदमत का मौका मिला तुमको तो डेवलप करो, लोगों की खिदमत अंजाम दियो। लोग कितने परेशान है मालूम है आपको? झूठे वादे झूठ बोलकर जो है ना तबाह है। बीदर पूरा तबाही के मोड़ पर है। देखिए आप
बीदर टोटल बर्बादी के मोड़ पर है। एक पैसे का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। अगर डेवलपमेंट हुआ तो बताओ, बोलो। हमने तो डेवलपमेंट नहीं हुआ बोल के हम बताते हमारे साथ चलो आप। मुस्लिम रिजर्वेशन के बारे में क्या है आपका कहना? मुस्लिम रिजर्वेशन, हाँ, कौन सा मुस्लिम रिजर्वेशन? 4% मुस्लिम रिजर्वेशन जो कर्नाटक हुकूमत हो। हाँ, 4% जो रिजर्वेशन था, हाँ। और जनता दल के पीरियड में जो है ना 4% रिजर्वेशन के बारे में बात हुई थी। उसके बाद में इम्प्लीमेंट में लाना था। जब लाने के लिए बात किए थे मगर आया नहीं। मगर बोले तो थे ये कांग्रेस गवर्नमेंट माइनॉरिटी के वोट ले लेकर जो है 4% रिजर्वेशन देते बोले थे, वो भी नहीं दी। वो इम्प्लीमेंट में नहीं आया। हाँ? गुत्तेदारों को करे। भारत के बाहर हटकर चाहे कौन से भी कंट्री में चले जाए, टीपू सुल्तान को उनकी बहादुरी पर, उनके दिमाग पर, उनकी टेक्नोलॉजी पर जाना जाता है। तो अगर जमीन से आसमान पर, चाहे चांद पर जाना हो, कोई और सैयारे पे जाना हो, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की टेक्नोलॉजी, उनका आविष्कार, रॉकेट लेकर ही जाना पड़ता है। लेकिन भारत में टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को मोहब्बत और चाहत इस वजह से है। टीपू सुल्तान एक मुसलमान ही नहीं, एक सच्चे और पक्के मुसलमान के साथ साथ उनके अंदर भारत से हुब्बुल-ए-वतनी, भारत से मोहब्बत और भारत के रहने वालों से, भारत की मिट्टी से बहुत मोहब्बत थी। ये आज के लोग टीपू सुल्तान के नाम को खत्म करने की कोशिश नहीं कर रहे, ये तो खत्म नहीं होगी, लेकिन बाहर कंट्री में भारत की मुक़द्दस सरजमीन की मिट्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये लोग खुद बदनाम है भारत के अंदर और भारत के बाहर। अभी आज हम शहर मैसूर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की यौम पैदाइश पर यहाँ पर जमा हुए हैं। इस प्रोग्राम के करने वाले सैयद वही साहब, मौजूद उलमाए किराम, नौजवान साथियों, मैं बस यही कहूँगा, अभी तकरीर में बार बार नौजवान लीडर कह रहे थे, वही भाई जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के एक आदमी को नौजवान कहते हैं, तो ये टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वाले को ही कहते हैं, क्योंकि शहीद के चाहने वालों को 60 साल के बाद भी नौजवान कह रहे हैं। बस मैं इतना ही कहूँगा हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह 1750 10 नवंबर को देवनहल्ली में एक सिपाहसालार, एक दीनदार बाप के घर में उनकी विलादत हुई। जब बाप सिपाहसालार हो, दीनदार हो, वालदा दीनदार हो, तो नस्लें भी शुजात और बहादुरी पैदा होती है। इस मौके पर बस इतना कहूँगा, तो उनके और भी मुखर्रिर हैं, हमारे बड़े भाई सीनियर लीडर असद साहब ने काफ़ी अच्छा कहा है हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। आज भारत के हर वो हिस्से में बहादुर और शुजात लोगों को तारीख से हटाने की नाकाम कोशिश की जा रही है। अभी आज़ाद भारत के सबसे बड़े नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में भाई ने बताया है, लेकिन जब आज़ाद भारत के सबसे बड़े लीडर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत का संविधान लिख रहे थे, भारत के संविधान के अवाक में ही टीपू सुल्तान की फोटो और उनके बारे में लिखी हुई है। तो अंग्रेज तो चले गए, लेकिन वो 4% लोग जो अंग्रेजों की नाजायज औलाद जो भारत के बाहर से आए थे, वो लोग भारत के हर वो सिपाहसालार, जंगजू, लीडर, क्योंकि वो लोग जो काम नहीं किए, जो काम करे हैं, उनके काम और नाम से नफरत होकर हिस्ट्री से मिटाने की कोशिश करते हैं। अभी कुछ साल पहले गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की जानिब से हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के यौम पैदाइश पर कर्नाटक भर में जलसे मुनक्किद किए गए। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से पूरे कर्नाटक में प्रचार किया गया। शहीद जो होते हैं वो कोई प्रचार के मोहताज नहीं होते, जो देशभक्त होते हैं वो कोई प्रचार के मोहताज नहीं होते। आज 1750 के बाद भी भारत के चप्पे चप्पे पर पूरी दुनिया भर में टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को याद किया जाता है, तो उनकी दयानतदारी पर, उनकी ईमानदारी पर, उनकी शुजाअत पर, उनकी सिला रहमी पर, भारत के उन दलितों के ऊपर रहम करने पर, भारत के उन आदिवासियों का साथ देने पर, भारत के वो लोग जो अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, सबसे पहले आज़ादी का बिगुल बजाया हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह। आज उनको नफरत
बहादुर लोगों से इस वजह से है, उनकी नस्लों ने भारत के लिए कोई काम नहीं किया। वो लोग हमेशा अंग्रेजों की गुलामी करते रहे। आज आजाद भारत में भी वो लोगों के खिलाफ ये लोग हैं जो उनकी नस्लें वो काम नहीं कर चुकी हैं। आज भारत से के बनाए हुए संविधान को मिटाने की या हटाने की नाकाम कोशिश कर रहे नौजवान लीडर ने कहा कि जब तक दुनिया रहेगी तब तक भारत का संविधान रहेगा और भारत कोई एक मजहब से जाना नहीं जाएगा। भारत जो है बाबा साहेब के बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन पर चलेगा और बाबा साहेब के बनाए हुए रास्ते पर चलेगा। अगर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मुख्तसर ये कहूं, अभी असद भाई ने कहा कि दलित बहनों के कपड़े पहनने की पाबंदी थी। पाबंदी ऐसी, आज आजाद भारत में हम बिना बनियन के रोड पर नहीं फिर सकते, लेकिन उस वक्त के वो दरिंदे जो आज 4% भारत में है, उन्होंने दलित बहनों को कपड़े पहनने से रोक दिया जो नाफ के नीचे कपड़े पहनते थे। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जब रास्ते से गुजर रहे थे, जहां पर रुकने के बाद मालूम हुआ कि ये औरतें यहाँ पर बिना कपड़ों के क्यों फिर रहे हैं, तो उनके जो साथी थे सलाहकार थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पर दलित औरतों को कपड़े पहनने की पाबंदी है। तभी जो है ना वहां पर ऐलान कर दिया कोई औरत, एक औरत को नंगी देखना दुनिया के तमाम औरतों को नंगे देखने के बराबर है। तभी ये कानून बना दिया और वहीं पर जो है ना कपड़े की फैक्ट्री डाली। टीपू सुल्तान हर चीज में जो है ना माहिर थे। भारत की सरजमीन पे सबसे पहले फ्रीडम फाइटर टीपू सुल्तान, असला बनाने में सबसे आगे टीपू सुल्तान। आज भारत में टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को लेकर कुछ और डाइस के सामने बैठे हुए तमाम मेहमान, हमारे दीनी अकाबिरीन, नौजवान कायद, टीपू सुल्तान जयंती मनाने के में लीड लेने वाली शख्सियत, नौजवानों के लिए एक आइडियल जनाब सैयद वहीद लखन साहब। मैं सबसे पहले आज के इस तारीखी दिन पर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जयंती के मौके पर जमा होने वाले तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि इस दौर में जबकि हर तरीके से सारा पावर इस्तेमाल करते हुए, तमाम तंत्र इस्तेमाल करते हुए टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को एक विलेन के तौर पे पेश करने की जो कोशिशें हो रही हैं, इस दौर में ऐसे वक्त में लीड लेकर ये इस तरह के प्रोग्राम्स करने के लिए मैं वहीद लखन साहब को मुबारकबाद देता हूं। आप तमाम के काबिल मुबारकबाद है कि आपने वक्त निकाला और आज यहाँ पर आए हैं। दोस्तों, होना ये चाहिए कि जब हम इस तरह की कोई जयंती मनाते हैं तो ये जयंती सिर्फ एक जगह जमा होकर आज की जिसकी जयंती है उसकी तारीफ करें और उसके बाद चले जाएं, भूल जाएं, इस तरह की कोई चीज आज नहीं होनी चाहिए। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी थी। उनकी शख्सियत, उनकी जात में कई डायमेंशंस थे, लेकिन एक ही डायमेंशन को ज्यादा उजागर किया जाता है, उनकी बहादुरी, उनकी हिम्मत। नो डाउट उनकी पर्सनैलिटी जुर्रत, शुजाअत और बहादुरी का दूसरा नाम थी, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी के और भी बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे पहलू हैं, और उनमें सबसे ज्यादा अहम पहलू जिसकी मैं बहुत ज्यादा सताइश करता हूँ, कदर करता हूँ, वो है इंसानों को, दबे कुचले समाज के लोगों को समानता देने का उनका जो जज्बा था। उनके उस दौर में जो हजारों साल से जो परंपरा चली आ रही थी, उन्होंने इस परंपरा को खत्म करने के लिए ट्राइबल्स को, दलित्स को और दीगर उन लोगों को जिनको इंसान नहीं समझा जाता था, हमारी माया बहनें जो उस कम्युनिटी से ताल्लुक रखती, ट्राइबल्स हो या दलित्स हो, दूसरे दबे कुचले लोगों को मजबूर किया जाता था कि वो माएं और बहनें अपने छाती को, अपने सीने को भी कवर ना करें, वो खुला रखें। बहुत जुल्म होते थे, लेकिन ये वो शख्सियत है जिन्होंने उन लोगों को, दबे कुचले लोगों को इज्जत का मुकाम दिलाया, उस प्रथा के खात्मे के लिए काम किया। और उसके साथ साथ उन्होंने तमाम मज़ाहिब, तमाम धर्म के लोगों को समानता देने की जो है अपना मिसाल कायम की। कई मंदिर है, जब कोई दूसरे ही हिंदू लोग आकर उस मंदिर का, श्रृंगेरी के शहर एक मठ का मामला है, आके उसे जो है ना अपना डिमोलिश कर दिया गया था। ये टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह थे जिन्होंने वापस वो मंदिर बनवाए। लेकिन इसके साथ साथ
गुलामी के खिलाफ, गुलामी से उस बंदे को नफरत थी, चिढ़ थी। हम आज ये पैगाम, ये हिम्मत, ये अज़म करके उठे कि हम भी जब तक जिंदा हैं गुलामी के खिलाफ लड़ते रहेंगे, चाहे वो गुलामी सियासी तौर पर सियासी गुलामी हो या फिर आइडियोलॉजी, किसी आइडियोलॉजी के गुलाम बनने वाली चीज हो। हम हर तरह की गुलामी के खिलाफ लड़ने का वादा कर, आज़म करके यहाँ से उठे। इस बंदे ने जिस तरह से, बाबा साहेब अम्बेडकर ने आज जो वैल्यूज हमको दी है, समानता की, एकता की, डिग्निटी ऑफ ह्यूमन लाइफ की, इस बंदे ने अपने जमाने में उन चीजों को इंप्लीमेंट किया था। तो ये बाबा साहेब की आइडियोलॉजी, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की सोच, ये दोनों मेल खाती हैं। ये एक ही तरह की सोच है, एक ही तरह की सोच है। तो हम इस सोच को आगे बढ़ाएं। अब जब तक जिंदा है इन आइडियल्स के लिए लड़ते रहें, और हमारी जिम्मेदारी है। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने भी बताया है कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ, मजलूमों के साथ खड़े रहो। हम जब तक जिंदा है इंशाअल्लाह कोशिश ये करें, आज ये पैगाम यहाँ से लेकर जाए कि जब तक जिंदा है जुल्म के खिलाफ लड़ते रहेंगे, मजलूम के साथ खड़े रहेंगे, उनकी आवाज बनेंगे, समाज में समानता लेकर आएंगे। कोई भी इंसान जात या धर्म की बुनियाद पर किसी को नीचा हम ना समझें। यही जो है ना चीजें आज हम फिर से एक बार जो है ना इसको रिवाइज करते हुए, और कोशिश ये करें कि इस तरह के प्रोग्राम्स, जबकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, एक जमाना था कि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की ये शॉर्ट छल्ले ये पहना जाता था, टीपू जयंती धूमधाम से मनाई जाती थी, लेकिन आज पॉलिटिकल लीडर्स इससे दूर भागते हैं, पता नहीं उन्हें किस बात का खौफ है। लेकिन टीपू सुल्तान के ये सारे वारिसीन जब तक हैं, टीपू की इस याद को ताजा करते रहेंगे, हरदम ताजा करेंगे। अपने बच्चों को भी टीपू सुल्तान शहीद की जो है ना उस शख्सियत से, उस जात से वाकिफ करवाते रहेंगे। इस बात की उम्मीद करते हुए मैं अपनी बात